अभी दिल्ली में बहुत सारे मामले चलते हैं। दिल्ली सरकार में केजरीवाल की माननीय मुख्यमंत्री भारत के भविष्य भी हैं। और केजरीवाल साहब को सुकेश चंद्रशेखर, कभी सुकेश चंद्रशेखर आता है, कभी मनीष सिसोदिया आता है, कभी अमानुल्लाह खान आते हैं। एक से एक कहना मुश्किल है। अमानुल्लाह खान जब मंत्री थे केजरीवाल की सरकार में, तो विभिन्न वर्षों में 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में 101 करोड़ रुपया दिए थे केजरीवाल सरकार वक्फ बोर्ड को। और उसके माध्यम से अमानुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड को बहुत सा कर्मचारियों का बहाली किया, बहुत सारे लोगों को दिया और पैसा भी ऐंठा। उसी में आता है जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, उन्हें 18,000 टका महीना मिलता है। और बहुत सारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति का विस्तार किए, उसमें कुछ अपने नाम, कुछ अपने लोगों के नाम, कभी अपने इन प्रकार बहुत तरह से हुआ। उसमें ये तो मामला शांत हुआ, लोअर कोर्ट से जमानत हो गया, मामला शांत हो गया। केजरीवाल साहब इसमें लगे रहते थे बेचारे। लेकिन अब सीबीआई ने और एबीसी ने और बहुत सारे संगठन, केंद्र सरकार की एजेंसियों ने जांच किया, तो इनके सारे अपराध को, क्योंकि दो बार दिल्ली में दंगा हुआ था, तो कहाँ से आया था? पाकिस्तान से लोग नहीं आते हैं दंगा करवाने के लिए। आप जो पैसे देते हैं, सत्ता संरक्षित अपराधी अपराध करते हैं। कहीं भी आप किसी भी राज्य में रहिए, सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध करते हैं। तो चाहे बिहार में देखिए, कार्तिकेय सिंह 14 में अपहरण करते हैं और सत्ता में बने हुए हैं। अभी उपचुनाव में भी प्रभारी थे, 14 में अपहरण करते। बिहार के मुख्यमंत्री एक लाइन का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार में सुशासन है, बिहार में सुशासन है। और दिल्ली का केजरीवाल क्या कहता है? हम आम आदमी हैं, हम झाड़ू का चुनाव चिन्ह है और हम जनता का हितैषी हैं। और अमानुल्लाह खान होता वहाँ पर, और सुकेश चंद्रशेखर से पैसा ठगते हैं हसन जैन के माध्यम से। और केजरीवाल साहब 50 करोड़ रुपया लेते हैं। एक तो वे बेचारे कहाँ से पैसा ठगे, अमेरिका से ठगे, इंग्लैंड से ठगे, इंडिया से ठगे, और उन्होंने अब लिखित बयान दिए हैं। तो हम केंद्र की भाजपा सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब आपको 90 के दशक में शीला दीक्षित के पहले आपकी पार्टी को एक बार भाजपा को बहुमत मिल गया। भाजपा के उस समय के उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया दिल्ली को। वह मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली केंद्र शासित, वहाँ पर दिल्ली भारत का राजधानी है, उसको राज करना। लेकिन छोटी सी लाभ हुआ। कौन कौन मुख्यमंत्री बने थे? कीर्ति आज़ाद और कौन, बस हो गया कि हम भाजपा पूरे राज्य का। और उसके बाद क्या हुआ? एक टर्म हुआ मुख्यमंत्री, उनको राज्य का दर्जा मिल गया। उसके बाद शीला दीक्षित जी आ गई, 10 वर्षों से अधिक तक वह सत्ता में बनी रही, भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। फिर कुछ बहुमत मिला दूसरे चुनाव में, तो केजरीवाल साहब उससे हट गए, भाजपा को बहुमत मिला। लेकिन फिर तीसरी बार चुनाव हुआ
तो भाजपा वहाँ से साफ हो गई, भाजपा वहाँ से साफ हो गई। केजरीवाल साहब आ गए, हर दिलों की राज जानते हैं, हर दिलों की बात जानते हैं, हर आपका हर व्यवस्था हम करेंगे। हम हैं आम आदमी, हमारा चुनाव चिन्ह है आप। लेकिन इनका असली कारनामा सुकेश चंद्र शेखर से आता है। असली कारनामा अमानुल्लाह खान से आता है, जो सरकारी पैसा हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, दिल्ली में दंगा कराओ, अमानुल्लाह खान को साथ लो, उनके माध्यम से लोगों को, जिहादियों को जोड़ो, दिल्ली में शाहीन बाग बनाओ, और दिल्ली में शाहीन बाग बनाओ और हर तरह से पैसा लूटो। 101 करोड़ आए, उतना मुलायम अखिलेश सिंह यादव जब थे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को, और वहाँ जो होता है मजार और जो होता है उसकी घेराबंदी के लिए कितने करोड़ देते रहे, लेकिन हिंदुओं के श्मशान घाट को घेरने के लिए एक भी पैसा नहीं दिए। और किस तरह से दंगा होता था दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने में, और केजरीवाल जब आए तो दंगा देखिए कैसे होता है, कैसे जिहादी हिंदुओं को काट रहे हैं। और सुकेश चंद्र शेखर से 50 करोड़ लेते हैं। अमानुल्लाह खान को तो राज्य का कैबिनेट मंत्री भी बना देते हैं और एन प्रकार बचाते भी हैं। अब उनका एक एक परत दर परत सीबीआई ने, एबीसी ने और सारे जांच एजेंसियों ने कहा कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इन पर बहुत गंभीर आरोप है। इन्होंने वक्फ बोर्ड को जमीन को बेचने का भी काम किया, भाड़ा भी लगाने का काम किया उसे, और दिल्ली सरकार का पैसा लेकर के वक्फ बोर्ड को भी दिया, उसमें भी कमीशन आया। और दिल्ली को दहलाने, बर्बाद करने, जब शाहीन बाग बना दिए दिल्ली में, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें तो दिल्ली को, हिंदुओं को हम बोलने के लिए नहीं देंगे कि हिंदू बहुसंख्यक है। दिल्ली को कैप्चर कर लिए हैं, पूरा भारत हमारा कैप्चर हो गया है। यही सोच के बारे नारा सुनते थे, कहीं न कहीं सरतन से जुड़ा दिल्ली का ही देन है, दिल्ली का ही देन है सरतन से जुड़ा करने का। और आज वह अमानुल्लाह खान ही हैं उसके मरे लोग, और संरक्षण देते हैं, वक्फ बोर्ड के माध्यम से पैसा देते हैं। और मुसलमान, खास मुसलमान उन लोगों को जो उनके लिए काम करते हैं, उनकी पार्टी के लिए काम करते हैं। और सुकेश चंद्र शेखर से भी 50 करोड़ रुपया लेते हैं। सत्येंद्र जैन जेल मंत्री होते हैं, फिर भी जेल में जाते हैं। ये कहानी है केजरीवाल साहब। और हम भारत का भविष्य बनना चाहते हैं। दिल्ली को हमने जीता है, पंजाब को हमने जीता है, और हमको वोट दे दीजिए, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा सोच है, आम आदमी का सोच है, आम गरीब व्यक्ति, बेबस व्यक्ति का सोच है। हम दिल्ली के, हमको दिल्ली को हमने संवारा है, दिल्ली को हमने उजाड़ा है, दिल्ली को हम बर्बाद किया है, हम पूरे भारत को बर्बाद करें। इसलिए हम गुजरात की जनता से अपील करना चाहते हैं, हम हिमाचल प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं, आप वोट भाजपा को दें। आप वोट, अगर कोई भाजपा का कोई कहीं से आपको दुश्मनी भी हो व्यक्तिगत रूप से, तो भी आप वोट कांग्रेस पार्टी को दें। केजरीवाल की पार्टी को, आप पार्टी को वोट देंगे। हम दिल्ली को हमने जलाया है, दिल्ली को हमने 2021 में 2 बार दंगा हुआ था ना, शाहीन बाग कहाँ बना है? कौन सा नियम कहता है दिल्ली में शाहीन बाग बनेगा? ये केजरीवाल की सोच है, उसके सहयोगी हैं अमानुल्लाह खान। और इसलिए आपको चेतना होगा, आपको समझना होगा, आपको विचारना होगा कि दिल्ली बनाए रखना है। तो आपके यहाँ जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, और नई बात, अच्छी बात, आपके दिलों को धड़कने वाले, आप पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ते नर आचरण नर न घनेरे, पर उपदेश कुशल बहुत, आपके आचरण, आप आसाराम बापू तो राम रहीम तो सबसे बड़े
सन्यासी थे, बाबाजी थे, साधु थे, महात्मा थे। आचरण कहाँ गया? आचरण से ही पूजा होती है किसी की। राम का आचरण, राम कभी भी आदर, राम कभी भी उपदेश नहीं दिए, अपने आचरण से बताए जो हमको क्या करना है, हमें अपने परिवार के साथ क्या करना है, अपने देश के साथ क्या करना है, अपने समाज के साथ क्या करना है। हम एक आइडियल जिंदगी जीने का काम किया राम ने, इसलिए राम की पूजा होती है। ये उपदेश जो देते हैं केजरीवाल साहब, एक उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये इनका आचरण देखिए। जब से दिल्ली में आए हैं तो रविंद्र कुमार का हत्या हुआ, नीतीश का हुआ, कितने लोगों का हत्या हो गया, सरतन सुजरा हो गया, राजू नाम का लड़का का हत्या हो गया। और केजरीवाल साहब ये घोटाला पर घोटाला, घोटाला कैसे करते हैं, घोटाला कैसे करते हैं, तो इनको इसे समझना होगा। और इन्हें, लेकिन केंद्र सरकार से मेरा अपील है, सुकेश चंद्रशेखर का बयान सही है और वह जेल से लिख दे दिया है। FIR केजरीवाल पर होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर आपने विलम्ब किया तो यह आपके ऊपर भी आरोप लगेगा, क्योंकि अपने लोगों को बचाने का प्रयास भी आप कम भाजपा के लोग नहीं करते हैं। खन्ना साहब क्या करते हैं, उपराज्यपाल साहब, वहाँ के सुकेश चंद्रशेखर का बयान लेना चाहिए और उसके आरोप में केजरीवाल पर FIR होना चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर का बयान दर्ज करना चाहिए और केजरीवाल पर FIR होना चाहिए, केजरीवाल पर FIR होना चाहिए। और कैसे पैसा दिया, किस प्रकार से दिया, चेक में दिया, कैश में दिया, उसका बयान लेना चाहिए, उस पर FIR होना चाहिए। और आमुल्ला खान के साथ साथ केजरीवाल सरकार की भी संलिप्तता है वक्फ बोर्ड में और सारे घोटालों में, इसलिए हसीन सपना केजरीवाल साहब मत देखें। और हम हिमाचल प्रदेश की जनता से और गुजरात की जनता से अपील करते हैं, आप भाजपा को वोट दें, आप भाजपा को वोट दें। हो सकता है आपको भाजपा के किसी प्रत्याशी से आपको कष्ट हो सकता है, तो आप कांग्रेस पार्टी को वोट दें। आप कभी भी भूल करके भी आप पार्टी को वोट नहीं देंगे। अगर आप पार्टी को वोट देंगे तो दिल्ली में शाहीन बाग बनाए, दिल्ली में सरतन से जुदा करने का फैक्ट्री लगवाए, पूरे भारत में कर्नाटक से लेकर के राजस्थान तक गया, हरियाणा से लेकर के पंजाब तक गया। आज पंजाब कौन, सुधीर सूर्य जी की हत्या हुई, आप आम पार्टी है। आपको सोचना पड़ेगा, आप अपनी जनता का आवाज़ बनिए, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए। आप केजरीवाल साहब का उपदेश मत सुनिए, उनके आचरण को देखिए, उनके आचरण को देखिए, नहीं तो आपको आंख से आंसू बहेगा। आप पार्टी गो आउट आपको कहना पड़ेगा। धन्यवाद।